आज हम बात करेंगे यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पेंसिल्स इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। ड्राइंग में हम बहुत टाइप की पेंसिल यूज करते हैं, जैसे HB, H, 2H एंड 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H। ठीक है, इस टाइप से हमारी बी भी होती हैं, बी, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो अब यहाँ पे हर पेंसिल का यूज किस वर्क के लिए यूज करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली पेंसिल है हमारी ड्राइंग पेंसिल HP। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज हम बाउंड्री लाइन के लिए, आउटर लाइन के लिए, फाइनल आंसर लाइन के लिए, फ्री हैंड राइटिंग के लिए, जैसे हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपका कटिंग प्लेन, ठीक है, हिडन लाइन, सेंट्रल लाइन, आउटलाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, सेक्शन लाइन, लीडर लाइन। तो जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो हम HB पेंसिल से लिखेंगे। जितने भी हमारे डायमेंशन फिगर हैं, जितने भी हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लीडर लाइन, जिसका डाया दे रखा है हमारा 8 का, ठीक है, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। तो ये जितने भी हमारी फिगर्स हैं, उन फिगर को लिखने के लिए हम HB पेंसिल का यूज करेंगे। या हमें किसी भी ड्राइंग का टाइटल हमको लिखना है, जैसे ये हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ये जो ड्राइंग आपको दिखाई दे रही है ये हमारी ड्राइंग है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। तो टाइटल के लिए अगर हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लिखते हैं तो टाइटल के लिए भी हमें HB पेंसिल का यूज करना है। अब हम पता कैसे करेंगे कि कौन सी पेंसिल हमारी HB है, कौन सी पेंसिल हमारी H है, कौन सी 2H है, कौन सी 3H है? ठीक है, तो ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है यहाँ पे HB पेंसिल का, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है HB। तो जो आपकी पेंसिल है, पेंसिल का जो सबसे टॉप वाला पोर्शन है, वहाँ पे उस पेंसिल का नाम लिखा हुआ रहता है। H पेंसिल होगी तो उस पर H लिखा होगा, 2H होगी तो 2H लिखा होगा, 3H होगी तो 3H लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट है आपका H पेंसिल। जितने भी हम एरो बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने तीर का निशान लगाया है, ठीक है, इनको बोलते हैं हम एरो हेड। ये तीर के निशान H पेंसिल से बनाए जाते हैं। यहाँ पे जो एरो हेड बना हुआ है, इसके बाद में हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन, ये भी H पेंसिल से बनाई जाती है। कंस्ट्रक्शन लाइन का मतलब है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपको H पेंसिल यूज करनी पड़ेगी। इसके बाद में एक्सटेंशन लाइन, यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्टॉपर का साइन लगा हुआ है, ये वाला, ये जो आपके स्टॉपर वाले साइन लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं हम एक्सटेंशन लाइन। इन लाइन को बनाने के लिए भी H पेंसिल का यूज किया जाता है। इसके बाद में हमारा फ्री हैंड स्केचिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे आप बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन से आपने बनाया था, ठीक है, तो कोई भी आप फ्री हैंड स्केचिंग कर रहे हैं वो भी आपको H पेंसिल से बनानी है। नेक्स्ट है आपका, कोई भी आप सर्किल बना रहे हैं, कोई भी आप आर्क बना रहे हैं, या कोन बना रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी आप H पेंसिल से बनाएंगे। इसके बाद में आपका डायमेंशन लाइन। अब देखिए, दो पॉइंट के बीच में जो एरो बनाने के लिए जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारी डायमेंशन लाइन है, यहाँ पर हमने दिखाया है इस एरो को, और यहाँ से ये जो एरो हमारा गया है दूसरे पॉइंट तक, और इसके बीच में हमने लिखा है 2.50, ये लिखा हुआ है। तो इस डिस्टेंस को शो करने के लिए जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं हम डायमेंशन लाइन। तो ये हमारी लाइन डायमेंशन लाइन कहलाती है। तो H पेंसिल से हम डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, एरो हेड, डायमेंशनिंग, आर्क, सर्किल, इलिप्स, कोन, सिलेंडर, ठीक है, ये सारी लाइन बनाते हैं। इसके बाद में फ्री हैंड स्केचिंग भी करते हैं। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए भी हमें H पेंसिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा 2H एंड 3H पेंसिल। ये पेंसिल हमारी हार्ड पेंसिल होती हैं। अगर आप इनको पेपर पर चलाएंगे तो पेपर पर ये लाइन बनाती हुई चलती हैं। अगर इनको आप रबर से मिटा भी दोगे तब भी इनके निशान आपकी ड्राइंग शीट पर बने रहते हैं। तो 2H और 3H पेंसिल का जो हम यूज करते हैं वो सेंटर लाइन और एक्सिस लाइन को बनाने के लिए यूज करते हैं। सेंटर लाइन क्या होती है हमारी, एक्सिस लाइन हमारी क्या होगी, जैसे ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हमारा
यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके बीच में से हमने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ये जो लाइन हमारी ड्रॉ की है ये हमारी है सेंटर लाइन या एक्सिस लाइन। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप 2H या 3H पेंसिल का यूज करेंगे। इसके बाद में कुछ ऑब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं जो कटे हुए होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। तो जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देते उनको दिखाने के लिए हम डैश डैश का इस्तेमाल करते हैं, यानी डॉट 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 का इस्तेमाल करते हैं। तो जितनी भी डॉटेड लाइन होती हैं उनको बनाने के लिए भी आपको 2H या 3H पेंसिल यूज करनी पड़ेगी। इसके बाद में हमारा सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई भी पोर्शन हमने काट दिया, मान लीजिए ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमने यहाँ से काट दिया किसी भी एंगल पर। ठीक है, इसके बाद में जब हम इसका जो कटा हुआ पोर्शन है वो दिखाएंगे तो उसको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा इतना पोर्शन कटा हुआ है तो इसमें हम 45 डिग्री की इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये लाइन हमारी कहलाएंगी सेक्शन लाइन। और इन लाइन को ड्रॉ करने के लिए भी आपको 2H या 3H पेंसिल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्शन लाइन। यहाँ देखिए ये जो हमने ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट अभी इस तरीके से रखा हुआ है। अब हमने क्या किया, इसको 45 डिग्री एंगल पर रोटेट करा दिया। अब 45 डिग्री एंगल पर रोटेट करने के बाद ये हमें कैसा दिखेगा, इसका व्यू हमें कैसा दिखेगा, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट से ये वाली लाइन हल्की हल्की लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इनके हर पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे इधर जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसके हर एक पॉइंट से हमने ये वाली हल्की हल्की लाइनें ड्रॉ कर दी हैं। तो ये लाइन हमारी बहुत ही लाइट लाइन होती हैं, ये हमारी ज़्यादा डार्क नहीं होती हैं। इन लाइन को बोलते हैं हम प्रोजेक्शन लाइन। तो प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करने के लिए भी हम 2H और 3H पेंसिल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका 3H, 4H, 5H, 6H पेंसिल। अब जैसे जितनी भी हमारी हार्ड ग्रेड की पेंसिल होती हैं, जो 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H एंड 9H, ये कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है जैसे हमारे पास में बहुत बड़ा एरिया है और उस एरिया की हमको ड्राइंग बनानी हो तो उसमें बहुत सारी लाइनें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल पास पास में आ जाती हैं, जिनका एक दूसरे में मिक्स होने का ज़्यादा रिस्क रहता है, ज़्यादा क्लियरिटी नहीं रहती है। तो ऐसी ड्राइंग के लिए, ऐसी ड्राइंग बनाने के लिए हमको हार्ड ग्रेड की पेंसिल यूज करनी पड़ेंगी। 3H, 4H या इससे ज़्यादा हार्ड ग्रेड की पेंसिल हम यूज कर सकते हैं। या हमें मान लीजिए कोई भी ड्राइंग बहुत ही लंबे समय तक रखनी है तो क्या होता है कि जो हमारी पेंसिल की डार्कनेस है वो धीरे धीरे समय के बढ़ते हुए अपनी जो डार्कनेस है उसको ख़त्म करती हुई चली जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब हार्ड ग्रेड पेंसिल से जब आप कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो मान लीजिए उसकी जो डार्कनेस है वो ख़त्म हो भी जाएगी, तब भी उसके बाद उस पेंसिल के निशान आपकी ड्राइंग शीट पर रह जाते हैं। इसलिए जो भी हमें ड्राइंग लंबे समय के लिए बनानी पड़ती हैं उनमें हम 3H, 2H, 4H, 5H, 6H यानी हार्ड ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमें बहुत ही ज़्यादा बारीकी काम करना है, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट वर्क करना है और फाइन वर्क करना है कि हमारे काम में स्वच्छता रहे, तो उस काम के लिए हम 3H, 4H, 5H यानी हार्ड ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करेंगे। थैंक यू।